हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी आप फिर से देख रहे हैं आपके अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स को। और जैसा कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इंटरमीडिएट में जो आपके फिगर ऑफ स्पीच आते हैं तो उनका थोड़ा सा वीडियो डालें और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फिगर ऑफ स्पीच है यानी अलंकार इन हिंदी, तो उनकी डेफिनेशंस के बारे में कभी कुछ पूछा नहीं जाता इंटरमीडिएट में। कभी कभार आपके फिगर ऑफ स्पीचेस में से कोई एक या दो फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिए जाते विद डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। तो ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच जो भी हैं आपके 7 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं इन इंग्लिश इन इंटरमीडिएट क्लास में। तो मैं आपको अभी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फिगर्स ऑफ स्पीच कितने हैं, ये क्या होते हैं। ये बिल्कुल नहीं आता, सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच कितने होते हैं और वो कौन कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनको विद एग्जाम्पल मैं आपको अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो आपके 7 होते हैं, यानी देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंटरमीडिएट। तो वो फिगर्स ऑफ स्पीच आप देखें यहाँ पे। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको याद नहीं रहता कि फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, जो वो 7 हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए एक देहाती फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए सभी बच्चे। और वो देहाती फार्मूला कुछ नहीं है, हम सभी बच्चे, हम सभी लोग घर में बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सबके सब शैम्पू जरूर घर में लगाते होंगे, शैम्पू यूज करते हैं बालों में। तो जो शैम्पू है उस शैम्पू की थोड़ा स्पेलिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखें यहाँ पे शैम्पू की स्पेलिंग SHAMPO और O यानी डबल O, SHAMPOO। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेटर्स बेशक यहाँ पे 6 हैं, लेकिन यहाँ पे O 2 बार बनाया गया है, यानी यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 और 7। शैम्पू में हमने 7 लेटर्स से शैम्पू को बनाया है, यानी शैम्पू की जो स्पेलिंग है वो SHAMPOO होती है। तो इसमें आपके साथ के साथ यानी 7 ऑफ 7 फिगर्स ऑफ स्पीच इसी में समाहित है, यानी उनका फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे एस का मतलब क्या होता है, एस इज फॉर सिमिली, SIMILE, यानी एस फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए बता रहा हूं, एस स्टैंड्स फॉर सिमिली। इसके बाद आपका आता है ये एच, तो एच स्टैंड्स फॉर हाइपरबोल, HYPERBOLE, हाइपरबोल। H stands for hyperbole. Then A stands for A stands for apostrophe, APOS TROPHE, APOSTROPHE, apostrophe। इसके बाद आता है M stands for metaphor, METAPHOR, तो M stands for metaphor। और इसके बाद आता है आपका P stands for personification, यानी ये पर्सन से बना है, PERSON, पर्सन। पर्सोनिफिकेशन, FICATION, पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन। देन सेकंड लास्ट है यहाँ पे O stands for oxymoron, MORON, ऑक्सीमोरन। और लास्ट में जो आपका है ओ, ये ओ
O also stands for onomatopoeia, POEIA। थोड़ा सा आप लोग इनमें कि आपके साथ ये फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से हैं इनमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको शैम्पू की स्पेलिंग दी गई है कि शैम्पू में 7 के साथ आपके लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं। उन 7 लेटर्स को आप देखें यहाँ पे कि किस तरह से उनको लिखा गया है। एज स्टैंड फॉर सिमिली, एच स्टैंड फॉर हाइपरबॉल, एज अपॉस्ट्रॉफी, एम इज मेटाफॉर, पी इज पर्सोनिफिकेशन, ओ इज ऑक्सीमोरन, ओ इज ओनोटोपोइया। तो यहाँ पे ये सारे के सारे लेटर्स यहाँ पे देखें कि उनका मीनिंग क्या है। अब यहां देखें, ये जो आपका सिमिली है स्पेलिंग देख लें, SIMILE। हाइपरबॉल स्पेलिंग देखें, HYPERBOLE। अपॉस्ट्रोफी APOSTROPHE। मेटाफॉर METAPHOR। पर्सोनिफिकेशन PERSONIFICATION। ऑक्सीमोरन OXYMORON। ओनोमैटोपोइया ONOMATOPOEIA, POEIA। तो ये ध्यान रखें कि स्पेलिंग लिखने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग लिखने में कोई गलती ना करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये 7 है आपके फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार आपके 7 है। मैं आज आपको 2 का डिटेल भी बता रहा हूं और नेक्स्ट 5 जो बच जाते हैं वो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा जो 2 है आपको वो मैं आपको बता दे रहा हूं डिटेल में। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जितने आपके फिगर्स ऑफ स्पीच यानी 7, उनमें से कोई भी 1 या 2 आपके एग्जामिनेशन पेपर्स में आ सकते हैं, आ सकते नहीं आते ही हैं। तो इनको आप थोड़ा बड़े ढंग से देखना है और है इनमें कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा सुनना है कि इनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, कि क्या इनकी डेफिनेशंस है और इसके एग्जाम्पल्स हमें कैसे लिखने होते हैं। तो चलो हम अभी शुरू करते हैं सबसे पहले सिमिली से। सिमिली सबसे पहले कहां शुरू कर रहे हैं? सिमिली से। देखिए यहां पे तो पहला जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका सिमिली, और सिमिली को हम हिंदी में उपमा बोलते हैं, उपमा अलंकार। सिमिली को क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। अब यहां देखें उपमा अलंकार में होता क्या है। आप हिंदी में भी पढ़ते हैं उपमा अलंकार और इंग्लिश में भी उपमा अलंकार पढ़ते हैं। देखिए यहां पे उपमा अलंकार क्या होता है कि जब 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, जब 2 अलग अलग प्रकार की चीजें, कैसे प्रकार की? अलग अलग प्रकार, जब 2 अलग अलग टाइप की चीजों की तुलना की जाती है, अलग अलग टाइप की चीजें होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की चीजें। तो जब 2 अलग अलग प्रकार की चीजों की तुलना की जाती है और उनमें जो तुलनात्मक शब्द होता है की तरह या के जैसा या के समान, जब इनका हम यूज करते हैं तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब इसको हम थोड़ा इंग्लिश में डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स, जब 2 चीजें, 2 वस्तुएं, लेकिन कैसी? ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार की। व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ different kinds are compared, यानी जब 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है। when 2 objects of different kinds are compared, और मैंने आपको क्या बताया? और तुलनात्मक शब्द के जैसा, की तरह, के समान, इसका भी प्रयोग किया जाता है। एंड the comparison word
कंपैरिजन वर्ड्स, वो भी कौन कौन से? लाइक, सो और एज। लाइक, सो और एज आर यूज्ड, then there is simile। तो देख लें यहां पे क्या लिखा हुआ है, when two objects of different kinds are compared, when two objects of different kinds are compared and the comparison words like, so or as are used, then there is simile। यानी जब दो अलग अलग प्रकार की चीजों की तुलना की जाती है और तुलनात्मक शब्द कौन सा? लाइक, सो अथवा एज, जब इनका यूज किया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे यहां पे देखें एग्जाम्पल में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दें इस चीज को। यहां पे हम लिख रहे हैं राणा प्रताप was like a tiger। यहां लिख दिया राणा प्रताप, यहां पे राणा प्रताप का मतलब वो महाराणा प्रताप से है। राणा प्रताप वाज लाइक अ टाइगर। हमने सबसे ऊपर लिखा क्या है कि दो अलग अलग प्रकार की चीजों की तुलना होनी चाहिए। यहां पे राणा प्रताप देखिए, राणा प्रताप एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, और यहां पे जो टाइगर है, टाइगर एक एनिमल है, वो भी वाइल्ड एनिमल। तो यहां पे वाइल्ड एनिमल की तुलना किसी पर्सन से की गई है और उसमें शब्द भी यूज किया गया है लाइक, मतलब की तरह। राणा प्रताप चीते की तरह थे। यहां पे लिख सकते हैं लाइक अ लायन, शेर की तरह थे। तो राणा प्रताप की तुलना यहां पे देखो टाइगर से की गई है। राणा प्रताप एक व्यक्ति है और टाइगर एक जानवर। तो यहां पे व्यक्ति की तुलना एनिमल से की गई है, जानवर से की गई है, और यहां पे ये जो की तरह शब्द है लाइक, वो भी प्रयोग किया गया है। अर्थात इस एग्जाम्पल में सीधा सीधा सिमिली है, उपमा अलंकार है। राणा प्रताप वाज लाइक अ टाइगर। तो यहां पे लाइक शब्द का यूज हुआ है अर्थात, और यहां पे देखें ये पर्सन है और ये एनिमल है। तो यहां पे पर्सन की तुलना एनिमल से की गई है और लाइक शब्द का यूज भी हुआ है, इसलिए इस एग्जाम्पल में सिमिली हुआ। सिमिली कौन सा अलंकार हुआ, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। इस बात का ध्यान रखें। हां, इसी से बिल्कुल मिलता हुआ एक और आपका फिगर ऑफ स्पीच है और वो है मेटाफार। तो इसके साथ हम मेटाफार को ही रखते हैं कि सिमिली और मेटाफार बिल्कुल एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर। वो अंतर क्या है वो अभी आपको देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन पे। तो देखिए यहां पे सिमिली आपको शायद याद हो गया होगा अगर आप देख रहे हैं इसको, कि जब दो अलग अलग प्रकार की चीजों की तुलना की जाती है और उसमें की तरह शब्द लगा दिया जाता है। की तरह, राणा प्रताप एक चीते की तरह थे तो की तरह लग गया, और एक मनुष्य की तुलना टाइगर से कर दी गई, अर्थात यहां पे सिमिली हो गया। अभी हम आते हैं आपको ठीक इसी से मिलता जुलता, और जिसका नाम अभी मैंने बताया मेटाफार। कौन सा बताया? मेटाफार, METAPHOR, मेटाफार। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अब देखें कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार यानी सिमिली और मेटाफार, इसमें अंतर क्या है? अंतर बहुत थोड़ा है। मेटाफार में भी
दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं या चीजों की तुलना की जाती है, यानी इसमें भी दो अलग अलग प्रकार की चीजों की तुलना होती है, लेकिन जो की तरह शब्द है, की तरह यानी जो कंपैरिजन वर्ड्स है उनका यूज नहीं किया जाता, तो वहां पर क्या होता है, मेटाफर होता है। यहां पे दो अलग अलग प्रकार की चीजों की तुलना तो करते हैं लेकिन हम तुलनात्मक शब्द का यूज नहीं करते, तो वहां पे मेटाफर होता है। और जहां पे तुलनात्मक शब्द का यूज करते हैं वहां पे सिमिली होता है। इतना ही सिर्फ अंतर है। तो हम इसी को देखो थोड़ा सा बनाए दे रहे हैं कि when two objects of different kinds are compared but the comparison words like, so, or, as are not used, then there is metaphor, हो गया। यहां पे लिखा है जब दो अलग अलग प्रकार की चीजों की तुलना की जाती है लेकिन तुलनात्मक जो शब्द हैं लाइक, सो या एज इनका यूज नहीं किया जाता, तो वहां पर होता है मेटाफर यानी रूपक अलंकार। जैसे यहां पे लिखा है राणा प्रताप वाज अ टाइगर, राणा प्रताप एक चीता थे, तो राणा प्रताप की तुलना हमने टाइगर से की है। यहां पे दोनों अलग अलग चीजें, एक पर्सन है एक एनिमल है, दोनों की तुलना की है लेकिन यहां पे तुलनात्मक शब्द नहीं लगाया है, तो सीधा सीधा राणा प्रताप को ही टाइगर बना दिया, राणा प्रताप वाज अ टाइगर। तो जो ये एग्जाम्पल है ये आपका मेटाफर का है। और बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो 5 आपके फिगर ऑफ स्पीच है वो जो बच गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम डालने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस